तुम उधर चले जाओ, तुम इधर। कैन राज्यसभा सेशन get over Yes, in Rajya Feb? Sabha session will get over in Feb. क्या राज्यसभा का सत्र फरवरी में खत्म हो सकता है? Yes, हाँ राज्यसभा का सत्र फरवरी में खत्म हो सकता है। अब इसमें तुम कुछ और लगा के इधर पूछ लो। या चलो हम एक काम करते हैं, हम ही कुछ क्वेश्चन कर लेते तो तुमको सब्जेक्ट मिल जाएगी, ठीक है ना? Could winter get over before time? Yes, winter could get over before time. क्या सर्दियां समय से पहले खत्म हो सकती थी? हाँ, सर्दियाँ समय से पहले खत्म हो सकती थी। अब तुम लोग सोचो, जब तक हम कुछ क्वेश्चन और करते जाते हैं। Should any class get over before 35 minutes? Yes. Any class. एक मिनट, तुम दे दो इसका आंसर। No, any class should not get over before 35 minutes. क्या कोई भी क्लास 35 मिनट के पहले खत्म होना चाहिए? नहीं, कोई भी क्लास 35 मिनट के पहले खत्म नहीं होगी। इसलिए हमने चेंज करा दिया। इसको भी नेगेटिव आंसर ही देना चाहिए था। चलो, अब आ जाते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल पे। सिखाया नहीं है बच्चों, अभी हमने तुमको प्रेजेंट सिंपल का इन्वर्टेड बनाना नहीं सिखाया, फिर भी हम पूछ लेते हैं, शिखा से पूछ रहे हैं। Does the fight between husband and wife get over automatically? No, the fight husband and wife between get over not automatically. Get over not Can you answer? automatically. So, Yes, the fight between husband and his wife will not get over. sorry. तुम दे। No, the fight between husband and wife doesn't get over automatically. क्या पति पत्नी की लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है? तुमसे पूछ लेते हैं पास से। सरल से पूछ रहे हैं, कठिन नहीं। तुम चाहो यस में आंसर देना चाहिए। Did this chapter get over yesterday? No. This chapter get over. चलो तुम दो। No, this chapter not get over yesterday. तुम दो। हमने सिखाया नहीं है। Do not get over. No, this chapter should not get over. चलो तुम दोगे बेटा एक। No, this chapter did not get Wow. over. वाह, गुड। उसने एक्सटेंशन बस नहीं रखा, तो हमारे साथ एक बार बोल। No. No. This chapter did not get over yesterday. नहीं, ये चैप्टर कल खत्म नहीं हुआ। अब तुमसे पूछ लेते हैं फ्यूचर का। Will festive season
get over tomorrow? No, festive season does not get Sorry. do not. Sorry. Yes, festive season did not get over. Sorry. Your rest. No. Yes, this festival season is get over soon. Today. No, festive season will not get over on tomorrow. So last. No, festive season will not get over tomorrow. बच्चों टुडे टुमारो यस्टरडे के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं लगता, ठीक है? क्या त्योहार का मौसम कल खत्म हो जाएगा? नहीं, त्योहार का मौसम कल खत्म नहीं हो जाएगा। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ त्योहार कभी खत्म नहीं होता। एक गया तो दूसरा आ जाता है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेडिंग लिखवा दी है। चलो बेटा तुमसे पूछ लेते हैं। इस नहीं, आर योर एग्जाम्स गेटिंग ओवर डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो? Yes, my exams get over. They will get. बेटा Yes, sir. Yes, my exam is get over. Sorry. Yes, my exams are getting over. Day after tomorrow. द डे आफ्टर। That day after tomorrow. बेटा अगर तुम किसी दिन जल्दी आ जाओगी तो मैं दीदी बाहर बैठी मिलेंगी और वो ऑफिस एरिया में कुछ शब्द लिखेगी, द डे आफ्टर, 2 days आफ्टर, उनको लिख लेना मीनिंग। अच्छा, लेकिन अभी जब तक प्रयोग नहीं करोगे ना तो वो जुबान पे नहीं आएंगे, लिखे रहने से फायदा नहीं है ना? क्या परीक्षाएं, तो क्या तुम्हारी परीक्षाएं परसों खत्म हो रही हैं? हाँ, मेरी परीक्षाएं परसों खत्म हो गई है। अब इतने टेस्ट हमने तुम्हें दिए थे तो ये इतना करवा दिया और इतने सारे सब्जेक्ट तुम्हें बता दिए, इसमें आई नहीं रख सकते आप, यू नहीं रख सकते, ही शी, ये कुछ नहीं रख सकते। एक कोई बच्चा है जिसने एक भी उत्तर नहीं दिया हो तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारे लिए सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। डस रेनी सीजन, सॉरी कैन में कर लेते हैं, कैन रेनी सीजन गेट ओवर सून? Yes, rainy season can get it over soon. Sorry. बाकी सभी ने दे दिए ना उत्तर, कोई बच्चा तो नहीं, तुम Sorry. तो तुम दे दो, तुम्हारा कैन बहुत स्ट्रांग है, तुम फट से दे दो। Yes, rainy season can get over. Last one. तुम दे दोगे? Yes, rainy season can get over soon. वेरी नाइस। क्या बारिश का मौसम जल्दी खत्म हो सकता है? हाँ, बारिश का मौसम जल्दी खत्म हो सकता है। अब तुमसे पूछ, एक मौका और दे देते हैं। Could physiotherapy session get over by Monday? No, physiotherapy could not. तुम
तुम भी तो रेस्ट हो ना। Yes, physiotherapy could not. नहीं, तुम दो। और कोई किसी ने नहीं सुना? सर सुना है। सुनो। Yes, physiotherapy session could get over soon. Yes, physiotherapy session could get over by Monday. तुम लोग को अगर अजीब लगा हो तो मैं बता देता हूँ। इस प्रपोजिशन को तुम लोग अनुवाद की दृष्टि से याद करते आ रहे हो बेटा, बाय को। लेकिन जिस तरह से हमने प्रयोग किया है वो एक बड़ा खूबसूरत तरीका है, तुम सुन लेना सीरियल्स में, सीरीज में, मूवी में। इसका प्रयोग अभी हम करके बताते हैं। क्या फिजियोथेरेपी का सेशन सोमवार तक खत्म हो सकता था? फिजियोथेरेपी का सेशन सोमवार तक खत्म हो सकता है। फिजियोथेरेपी थोड़ा तो जानते होगे, किसी को 1 हफ्ते के लिए बुलाते हैं, किसी को 10 दिन के लिए, किसी को 15 दिन के लिए सेंटर में जाके फिजियोथेरेपी। तो ऐसी चीजों के लिए एक दो और हम, चलो तुमसे पूछ लेते हैं, हमें एक और अच्छी सब्जेक्ट याद आ गया। सिंपल पूछ लेते हैं, कैन दिस ड्रामा गेट ओवर within 5 minutes? No, this drama cannot get over in 5 minutes. In 5 minutes. Yes. Yes, within drama can get over within 5 minutes. अब तुम सुधार लोगे शायद। हाँ तुम बोलो। Yes, the drama can get over within 5 minutes. क्या ये ड्रामा 5 मिनट में खत्म हो सकता है? हाँ, ये ड्रामा 5 मिनट में खत्म हो सकता है। चलो एक लास्ट तुम्हारे लिए, should this practice get over now? Yes, this practice get over Sorry. now. तुम दे दो। Yes, this practice should get over now. क्या अब ये प्रैक्टिस, क्या अब ये अभ्यास खत्म हो जाना चाहिए? हाँ, अभी अभ्यास खत्म हो गया। चलो इतना पर्याप्त है। अब कल जो भी वर्ब देगा तो या तो वो गेट ओवर खुद ले लेना, बाकी सबको तो आगे की वर्ब देना, लेकिन गेट ओवर या तो वो खुद ले लेगा या वो पूछ लेना, मान लो तुम आते हो यहाँ और तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो आखिरी में तुम पूछ लेना कि भाई गेट ओवर वर्ब कौन लेना चाहता है, तो जो भी हाथ उठाए तो उसकी वर्ब खुद ले लेना और गेट ओवर उसको दे देना। तो उसकी कॉमन वर्ब रहेगी, उससे तुम बना देना और वो या वो या वो या वो कोई भी गेट ओवर से बना देगा। तो 3-4 दिन तक गेट ओवर एक एक बंदा कोई भी जिसकी इच्छा है वो ले लेगा, तो बन जाएगा, है ना। ये तुम लोग को तो मिला है ना बेटा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वही है, इसलिए बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करते जाओ तो आ जाएगा। बच्चों, व्हाट वाज द लास्ट वर्ब? ये ऑनलाइन में दिया था कि ऑफलाइन? इसके साथ का नाउन एडजेक्टिव ये सब हो गया था।
बच्चों मजा करना वर्ब लिखवाई है? Yes, sir. तो बताओ व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर मजा करना? The verb for Maja should be to allow. तो आज एक और लिख लो। What should be the second form of have fun? The second form of have should be helpful. And what should be the third form of have fun? The third form of helpful should be helpful. And what should be the verb for ध्यान लगाना? The verb for ध्यान लगाना should be concentration. What should be the second form of concentrate? The second form of concentrate should be concentrated. And what should be the third form of concentrate? The third form of concentrate should be concentrated. Have you written the first word? Yes, sir. That's the first one. Should I read? Yes, sir. You should read. बच्चों, what was the last syntactic sentence? The last sentence was sooner or later. Sooner or later. ये ऑनलाइन दिया था कि ऑफलाइन? And what was the last idiom? It was nothing succeed. बच्चों, have you written the second verb? Yes, Yes, sir. Should I read? Yes, sir. बच्चों, आज पहले एक सेंटेंस लिखवाते हैं, इंटरेक्टिव इडियम बाद में देंगे अगर समय बचा। पास्ट सिंपल खोलो, ओपन योर पास्ट सिंपल टेंस। Did I give you any sentence? yes, sir. You did. हम तुम लोग से जो उत्तर चाहते हो तुम लोग आसानी से दे सकते हो। हमारे प्रश्न को मत देखो ध्यान से। Did I give you any interactive sentence? Yes, sir. You can. हाँ, अगर तो सेकंड फॉर्म लगाना है ना। क्या मैंने तुम्हें कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? सॉरी, क्या मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया था? Yes, sir. Which sentence did I give you? You gave us like a बिल्कुल सही। इस बहाने तुम्हारे मुंह से आई थॉट एक बार निकल गया। अब उसी में दूसरा सेंटेंस लिखो। क्या आपने सोचा
बच्चों, who has to make this sentence? Verb that is did, and lastly I will take and secondly I will take subject that is you, and lastly I will take first form of the verb, and the verb is think. So the sentence is did you think? वेल ट्राइड बेटा, लेकिन कुछ चीजें अभी तो मैं नहीं पता है, तो अब इनमें से कोई बनाएगा उसको ध्यान से सुनना. Who has to make this sentence? अब बेटा सेंटेंस भले ही ना बन पाया हो तुमसे, लेकिन तमाम उसे इतनी इंग्लिश निकली. तो हम फिर से सभी से ये कहेंगे कि सेंटेंस बनाना इस क्लास में उतना महत्वपूर्ण नहीं है. वो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसके दौरान जो आप इंग्लिश बोलते हो वो मायने रखती है. दैट इज इम्पोर्टेंट. इसमें एक्चुअली इनमें से जो भी बोलेगा हम उससे 2 क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और वो हम हमेशा ही जारी रखेंगे, इसलिए इनमें से किसी से बनवा दें. Sir, I have to read the sentence. ओके, वेरी नाइस. Sir, this sentence is related to past simple tense. This is an interrogator sentence. अच्छा, तुम भी तो बेटा बाद में आए थे, थोड़ा लेट एडमिशन में. हाँ, आगे बढ़ो. Firstly, I will take the helping verb, and here the helping verb is did. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Lastly, I will take the first form of the verb, and the verb is think. चलो भाई, जो पहले से आ रहा है उनमें से कोई बनाए, शुरू से जो आ रहा है. या बच्चों, मन में अगर कुछ अभी भी हल्का फुल्का डर सा चल रहा है, हेजिटेशन, तो उसको हटा दो. I have to make a sentence. हाँ, This sentence is related to past simple tense. It is an interrogative sentence. Firstly, I will take extension. The extension is did. Thereafter, I will take subject. The subject is you, and lastly, I will take the verb, the first form of the verb, and the first form of the verb is think. now anybody else? This Yes. sentence
related to past indefinite tense. It is an inverted sentence. Yes. हम इतनी देर से इस शब्द को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ से एकदम से आगे नहीं बढ़ना, हम 2 सवाल पूछेंगे और हर बार पूछेंगे जब भी इन्वर्टेड आएगा। अब ये हम पूछने के लिए तुमसे नहीं पूछ रहे, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 जो लोग बाद में आए हैं वो सुने इसको, क्योंकि तुमने देखा जो पारंपरिक अंग्रेजी वाले होते हैं उनको इंटरोगेटिव शब्द बड़ा जुबान पे रहता है और ये उनके लिए नया है। तो अब हम जो प्रश्न पूछेंगे उसमें इन लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो तुम बताओ, इन्वर्टेड सेंटेंस तुमने कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड है? सर क्योंकि इसको हेल्पिंग वर्ब लगा आगे करके क्वेश्चन बना है, इसमें बीच में नहीं रही है, नॉट नहीं है और क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, जैसे व्हाट विल। अब वो जवाब तो हमें नहीं मिला दोस्तों, जो हमने इनको सिखाया था पहले प्रश्न का। एक प्रश्न और करना है हमें इसके बाद। सर जब पहले अगर क्वेश्चन में क्या आएगा तो इन्वर्टेड रहेगा, और अगर बीच में कहीं पे क्या आएगा तो फिर वो इंट्रोगेटिव। तुम इस पे क्या कहना चाहोगे? सर जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो इन्वर्टेड सेंटेंस है। क्वेश्चनिंग्स इसमें एक खामी है। अभी तो हम हिंदी वाक्य की चर्चा कर रहे हैं, उसमें तो अंग्रेजी का कुछ भी नहीं है। तुम कुछ कहना चाहोगे हल्का फुल्का याद? नहीं है? तुम्हें याद आया कुछ सुन के? सर हाँ सर, मतलब वर्ड के जो पहले वाले वर्ड उसको आगे कर दें तो क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। और हिंदी में जब क्या पहले रहेगा तभी इन्वर्टेड वो बीच में। हम क्रम से सवाल करेंगे ताकि वो बिल्कुल क्रम से ही दिमाग में बैठ जाए। तो हमने पहले बोला था, हम दोबारा बोल देते हैं कि हम 2 क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारा पहला क्रॉस क्वेश्चन फिर से सुन लो। और बच्चों एक चीज और बता दें, अभी 2 चैप्टर हम और देंगे आपको आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। और जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट हम देखते हैं और एक राउंड पूरा होता है तो हिंदी बोलने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। आप क्लास में हिंदी बोल नहीं सकते एक्स्ट्रा। सेंटेंस का हिंदी तो आपको बोलना ही है, वो तो प्रक्रिया है, लेकिन आप एक्स्ट्रा जो बातें करते हो ना, वो उसमें हिंदी अगर आपने यूज किया तो हम आपसे पर लेटर 1 रुपए फाइन लेंगे। अगर आपने 5 शब्द इंग्लिश में बोल दिए तो 5 रुपए, 10 बोल दिए तो 10 रुपए। लेकिन तब तक आप को हम बहुत प्रैक्टिस करा देंगे, काफी चीजें बनने लगेंगी। तो तुम जो भी चाहो वो इंग्लिश में ही पूछ सकते हैं। और उसमें मजबूती तब आती है जब व्यक्ति सेकंड स्पीच, आपको पता है आपकी थर्ड स्पीच कभी समय आ जाए। पास्ट सिंपल देती सर, थर्ड स्पीच पास्ट सिंपल में होती है। और जो तुम लोगों से सेकंड फॉर्म नए बन रहे हैं वो उससे बनने लग जाते हैं। पूरा रूटीन पास्ट सिंपल में देना होता है बोलना। तो जब आप अपना रूटीन पूरा बोलते हैं पास्ट सिंपल में तो कम से कम 30 से 40 क्रियाएं आपके मुंह से निकलती सेकंड फॉर्म में। तो दिव्य, तुम भले ही थोड़ा लेट आई हो लेकिन थोड़ा सा एक्टिव हो, तो तुम इनमें से किसी की रास्ता मत देखना। तुमने फर्स्ट स्पीच दी थी? नहीं दी थी? तुम अपनी स्टार्टिंग सेकंड स्पीच से कर सकते हो। हम उस दिन तुम थी, हमने प्रेजेंट सिंपल दिया था। पूरा रूटीन आई के साथ बोलना है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक।
तो उससे मजबूती बढ़ती जाती, लेकिन ये लोग अभी तक उसको इन्होंने इस पे विचार नहीं किया किसी ने। तो हम फिर से अपना पहला प्रश्न दोहरा रहे हैं, क्योंकि शिखा ने सही शब्द बोला है, सामने लिखा भी है इन्वर्टेड। कैसे पहचाना शिखा की ये इन्वर्टेड सेंटेंस? सर ये सेंटेंस में पहले क्या है? हिंदी वाक्य की जब शुरू में क्या है? क्या नाम का शब्द देखें तो हम फट से पहचान सकते हैं कि वो इन्वर्टेड सेंटेंस है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है इसलिए पहचान गए, तो हम उनको जवाब देते हैं कि बच्चों मान लो प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग तो मशीन से होती है ना। मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आया है और ये प्रिंट होना छूट गया किसी गलती से, तो क्या प्रश्न नहीं होगा? ये तो भी प्रश्न होगा ही, भले ही वो गलती से छूटा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई, नहीं छप पाया, लेकिन तब भी वो प्रश्न होगा ही। तो ये जवाब मिल गया कि इन्वर्टेड सेंटेंस को हिंदी में कैसे पहचानें। अब तुम्हें भी कंफ्यूजन है, तो हम एक बार और इनको बता दें। बच्चों, इन्वर्टेड सेंटेंस जो है, इस नाम तुम लोगों ने इस क्लास में आके शायद पहली बार सुना होगा। पहले किसी ने कहीं सुना था स्कूल कॉलेज में? बेटा तुमने अपने स्कूल में नहीं। इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव का ही एक प्रकार है, लेकिन इंट्रोगेटिव जितने भी प्रश्न होते हैं दुनिया में वो सब इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, लेकिन इन्वर्टेड उसे कहते हैं जिसके दुनिया में केवल दो ही उत्तर होते हैं। हाँ, इसके केवल दो ही उत्तर होंगे। किसी से भी पूछ लोगे, या तो बोलेगा हाँ या वो बोलेगा ना, दो ही उत्तर होते हैं। इस वाक्य को इन्वर्टेड कहते हैं। और इंट्रोगेटिव में व्हाट इज योर नेम, है ना। अब हम यहाँ से पूछना शुरू करें व्हाट इज योर नेम, तो इसके केवल दो उत्तर नहीं मिलेंगे, इसके इतने उत्तर मिलेंगे जितने लोग बैठे, क्योंकि सबका नाम अलग अलग है। और हम पूछें आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ, तो सबके उत्तर अलग अलग मिलेंगे। ये इंट्रोगेटिव है। आपकी एज क्या है, तो सबके उत्तर अलग मिलेंगे। आपकी हॉबी क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब इंट्रोगेटिव है, इसके उत्तर सब अलग अलग होंगे, लेकिन इसके केवल दो उत्तर होंगे। या तो कोई बोलेगा हाँ और पूरे जवाब देगा हाँ मैंने सोचा, या कोई बोलेगा ना नहीं मैंने नहीं सोचा, दो ही जवाब होंगे। तो ये इन्वर्टेड कहलाता है। और एक चीज जोड़ देते हैं ताकि ध्यान में रहे, घर में इन्वर्टर लगा रहता है, वो शब्द एक ही चीज है एक्चुअली। तुम में से अगर कोई ने बी वगैरह किया है या थोड़ा सा भी साइंस को पढ़ा होगा 10th में, 9th में, 11th में, तो इन्वर्टर करता क्या है, बिजली को सेव करता है, और जब बिजली गोल हो जाती है तो वो, हाँ है ना, वो ऐसा एक्शन करता है, पलट एक्शन करता है, वो बिजली देने लगता है। इसलिए ये शब्द उसी से बना हुआ, उसी से मिलता जुलता है। इसमें वही होने वाला है, इन्वर्टेड में वही होता है। तो पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के शुरू में अगर क्या हो, और अगर ये क्या बीच में चला जाए तो फिर वो बदल जाएगा, और उसको ये नाम, हाँ ये नाम से पुकारते हैं, क्या, फिर वो WH सेंटेंस है। और उस पर अपन बाद में चलेंगे, जब आएंगे तो उस पर और चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल हम आगे भी यही करेंगे कि बेटा कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस, और दूसरा सवाल इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट के आगे रखो। अब ये परिभाषा अच्छी लग रही है, शुरू में तो खराब लगी होगी ना, शुरू
में तुम लोग को क्या सिखाया गया था? हेल्पिंग वर्ब को आगे। हाँ, लेकिन अभी बी चैप्टर देखा थोड़ा सा, Yes, sir. और बी चैप्टर में हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? नहीं होती है। फिर हम क्या उठा के सामने रखते? Yes, sir. Main verb. मेन वर्ब भी रखते हैं ना। तो आप समझ गए, हमने हेल्पिंग वर्ब्स वाला नियम बदल के 3 उंगलियों वाला नियम कर दिया। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख दिया। अब वही नियम यहाँ पे थोड़ा सा बदल रहा है। हमने जानबूझ के एक अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ लिखा है। व्हाट इज आई? I is the subject. व्हाट इज थॉट? Thought is the subject. अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? थॉट आई, No, sir. थॉट यू No. नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे एक नई चीज जुड़ रही है, इसको ध्यान से सुन लेना, आगे इसको बीच बीच में बोल देना। दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं और सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द उठा के सामने रखने से भी काम नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को हेल्पिंग वर्ब बोरो करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? बोरो करने का हिंदी क्या है? उधार लेना। उधार लेना अच्छे से समझते हो? जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम मांग लेते हैं, और जब जरूरत हमारी पूरी हो जाती तो हम लौटा भी देते हैं। तो इसमें हम लौटाएंगे भी। जब हमारा काम हो, जब जरूरत पड़ेगी तभी हम बोरो करेंगे, और जब जरूरत नहीं रहेगी तो हम लौटा देंगे। तो इसमें यही करते हैं। और तुम में से कुछ लोग बच्चे पहले से जानते हैं कि हम पास्ट सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब बोरो करते हैं? डेट बोरो करते हैं, ये उधार लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हें अब आगे वैसे ही पढ़ना है। फर्स्टली, Firstly, I will take the helping verb. हाँ बोलना ऐसे ही पड़ेगा। This is did. अच्छा, तुम ऐसा बोलो। नहीं सर, that is did. नहीं, दैट इज तो इसने शुरू Sir, कर दिया, is इसको did. पता And नहीं। the helping verb is did. ये पूर्ण वाक्य है, हाँ. ये बी चैप्टर का सेंटेंस है। एंड And कंजंक्शन हो गया। the helping verb हेल्पिंग verb वर्ब is इज did. डेड। Later on, I will take the subject and you is the subject. फिर से बोलो, इसमें थोड़ा गलत है। Later on, I will take the subject and the subject is you. हाँ, अपन एक तरह का सेंटेंस बोलेंगे ना, तो ये बाकी लोगों को भी सरल रहेगा, आत्मसात होगा। Lastly, I will take the second form of the verb. The second form of एंड लगाओ। and the second form of the verb is thought. गलत है? गलत है, गलत है, पर नहीं भैया, ये बोला गलत हो गया। अब अपन देखते हैं कि ये गलत है अगर तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो देखते हैं। तुम लोग को शायद स्कूल में सिखाया गया होगा टीचर्स के द्वारा कि डिड लगाते ही सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। इसको अच्छे से रट लेना, नहीं कटना टिक करा देंगे। ऐसा कुछ धमकी दी गई है। हम ऐसी कोई धमकी नहीं देंगे, अपन उसको देख लेते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये डिड लिखा हुआ है, हम इसको, इसमें विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको ब्लैक कलर से हमने डिड उठा लिया। डिड एक्चुअली है क्या? Second form. काय का? और थर्ड फॉर्म क्या? डन। तो ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। तो जब हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ले लिया है तो दो सेकंड फॉर्म एक साथ तो नहीं आ सकते, इसलिए हमें एक को फर्स्ट में बदलना पड़ेगा।
तो अब सीधा सीधा रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि डेड लगाते ही सेकेंड फॉर्म फर्स्ट में बदलेगा। अब तुम्हें कारण पता है कि डेड जब लगाएंगे तो इसको फर्स्ट फॉर्म हमने ये जानबूझ के लिखा था, और हम चाह भी रहे थे कि ये गलती हो तुम में से किसी से, ताकि अच्छे से चर्चा कर सके, तो दिमाग में बैठ जाए कि भैया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनने तो पहले ही से सही सेंटेंस बना दिया था उनने भी, और हम पिछले 2-3 दिन से पूछ भी रहे हैं डेड लगा के, तो हम तो फर्स्ट फॉर्म ही रख रहे थे, तो वहां से एक संकेत मिल ही गया होगा, तो हम इस सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। और थॉट का थिंक होता है। एक्चुअली बच्चों, आज हम फिर से वही चीज दोहरा रहे हैं जो शुरू में जब तुम आई थी तब हम कई बार बोलते थे कि बच्चों, अंग्रेजी में एक ही शब्द एक से अधिक रूप में काम करता है या कर सकता है। वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। देखो जो वर्ब थी अभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है। एडजेक्टिव भी हो सकता है, कंजंक्शन भी, प्रपोजिशन भी, सो ऑन एंड ऑन। एक ही शब्द कई रूप में काम करता है, और इसका कारण जानते हो, वो भी हम दोहरा देते। इंग्लिश बहुत सीमित भाषा है। कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। जबकि हिंदी में कितने हैं? उससे डबल है। तो बहुत ही विस्तृत और रिच अमीर भाषा है हिंदी। तो उनको इस कारण ये वो शौक से नहीं करते, ये उनकी मजबूरी है। दिस इज देयर कंपल्शन। कंपल्शन शब्द किसी ने यूज किया था अभी ऑनलाइन क्लास, नहीं याद है ना हिंदी? ये अंग्रेजों की कंपल्शन है, मजबूरी, कंपल्शन के दो इंग्लिश और लिखे हुए, ऑब्लिगेशन और हेल्पलेसनेस। अब उधार तब लेते हैं जब हमें प्रश्न करना हो, तब हम उधार लेते हैं, लेकिन जब उत्तर देना हो तो उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम यस में उत्तर देना। डिड यू थिंक? Yes, I think. डिड यू थिंक? हाँ, अब तुम्हें उधार की जरूरत नहीं। जैसे ही तुमने उधार लौटाया, ये अपना सेकंड फॉर्म फिर से, सॉरी फर्स्ट फॉर्म फिर से। भाई आपने अपने पड़ोसी से शक्कर ली, अदरक लिया, कुछ भी अपन लेते रहते हैं। मम्मी लोगों को देखा होगा, बेटा जाके आंटी से थोड़ी धनिया ले आओ, थोड़ा सा अदरक ले आओ। अरे शक्कर खत्म हो गई, आज दुकान बंद है, अभी खुली नहीं, अभी जा शक्कर ले आओ। लेकिन जब अपने घर में शक्कर आ जाती है तो अपन उसी कटोरी में आंटी को शक्कर वापस लौटा देते हैं ना। तो वही चीज है, आपको लौटाना है। डिड यू थिंक? यस आई थॉट। क्या तुमने सोचा? हाँ मैंने सोचा। डिड यू थिंक? Yes, I thought. क्या आपने सोचा? हाँ मैंने सोचा। Did you think? यस आई थॉट। क्या आपने सोचा? हाँ मैंने सोचा। डिड यू थिंक? Yes, I thought. क्या तुमने सोचा? Did you thought things? Yes, I thought. आप क्या आपने सोचा? हाँ मैंने सोचा। Did you think? यस आई थॉट। क्या आपने सोचा? हाँ मैंने सोचा। डिड यू थिंक? Yes, I thought. क्या आपने सोचा? हाँ मैंने सोचा। Did you think? यस आई थॉट। क्या आपने सोचा? हाँ मैंने सोचा। डिड यू थिंक? पहले दीदी का नाम नहीं पता तो पूछ लो। दीदी व्हाट इज योर नेम? Didi, what is your name? माय नेम इज स्वाति। Okay, Didi, did you think? यस आई थॉट। क्या आपने सोचा? हाँ मैंने सोचा।
अब ये तो लकीर के फकीर जैसा हो गया, लिखा लिखाया बोल दिया, तो ये तो इस क्लास की प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये हमने क्यों करवाया कि इतनी देर में जिसको लिखना है वो लिख लिखा के फ्री हो जाए। अब करेंगे अपन क्रिएटिविटी। तो समझ तो गए होंगे क्या बदलना है सब? हाँ, लेकिन उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट, जरूरत पड़े तो, और जरूरत पड़े तो एक्सटेंशन, ठीक है, लगाना है। तो ये बदलना है आपको, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन लगाना है। क्वेश्चन करेंगे, आंसर वो देंगे। यस में देना है अभी सबको आंसर, नो में नहीं देना है। अपन नो अगले उसमें सीखेंगे। Did you lose match? एक थोड़ी सी मिनट। Did you lose the match? Yes, I lost the match. हाँ, ये इसीलिए करवा रहे हैं। अब सेकंड फॉर्म तो अच्छे से जुबान पे आया नहीं है अभी। कम अगेन। Yes, I lost the match. यस, क्या मैच हार गए? हाँ मैं मैच हार गया। Did you publish your magazine last year? Did you publish your magazine last year? Yes, I published my magazine last year. क्या आपने अपनी magazine last year publish करी? हाँ, मैंने अपनी मैगजीन लास्ट ईयर पब्लिश की। Did you forgive me? एक मिनट रुकना दे। हमसे पूछ सकते हैं कुछ पूछना, हमें सेवा का अवसर दें, इतनी सारी फीस देते हो। अच्छा, जो तुम फीस देते हो मैडम को, उसमें से 100-200 इसको दे देते क्या? तो उससे क्यों पूछ रहे हो? हमसे पूछ लो, पूछो ना, क्या पूछ रहे थे? अच्छा, तुम अपना जो रजिस्टर, हाँ, वेरी नाइस। कौन कहता कि भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता? मिल सकता। कुछ ऐसे काम हैं जो केवल भारतीय करते हैं, जैसे ये रजिस्टर भूल गए। अब घर से कहाँ के लिए निकले थे? ये तो याद है। हालांकि उम्र ऐसी है कि कई बार घर से बढ़िया नहा धोकर तैयार हो कि किसी और काम के लिए भी निकलते हैं, सुरक्षा देते हैं, छोड़ कॉलेज तक छोड़ने जाते हैं या स्कूल तक। हम महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, तो कभी कभी ऐसा, अब उम्र ऐसी है क्या? बिल्कुल सही है। गालिब साहब ने कहा है कि इस उम्र में गमे इश्क गर ना होता, गमे रोजगार होता। दो में से कोई एक गम तो होता है। अब इनको इंटेंड वर्ब भी रखना है ना, कोई और नहीं रख सकते। चलो, Did you forgive him? Yes, I. तुम दे दोगे? Yes, I forgive him. Sorry. Yes, I forget him. Sorry. कौन देगा? चलो तुम उधर चली जाओ, वो इधर आ जाएगा। Yes, I give. Sorry. Yes, I forgave him. क्या तुमने उसे माफ किया? हाँ, मैंने उसे माफ किया। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम इसको हो रही है, आगे किसी को हो रही है,
उसका सबसे एक बार आसान तरीका है कि आप अपनी स्पीच दें। पास्ट सिंपल की अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, जैसे ही आप पास्ट सिंपल की स्पीच देंगे आपके जुबान से 30 से 40 क्रियाएं निकलेंगी। तो वो एक बार जुबान पे आ जाएंगी, आपको देख देख के याद करना पड़ेगा, थोड़ा एक नजर डालना पड़ेगा। तो वो थर्ड स्पीच कहलाती है। पहले सेकंड स्पीच दो प्रेजेंट सिंपल की, या पहले थर्ड दे दो, उसमें कोई जरूरी नहीं है। सर कब होगी सेकंड? हमने तो 15 दिन पहले घोषणा कर दी थी, तुम्हारे ऊपर। जिस दिन हमने बोला था उसके दूसरे दिन से होना चाहिए था, नहीं हुई। तुम्हारे ऊपर अभी हमने तो दे दिया प्रेजेंट सिंपल भी और पास्ट सिंपल। Did you scold younger brother? एक शब्द और लगा दो, The योर यंगर। your did you scold your younger brother? Yes, I scrolled. Sorry. तुम दोगे उत्तर? तुम तुमने अभी उत्तर नहीं दिया था, लेकिन चलो दे दो यार। Yes, I scolded my younger brother. क्या आपने अपने छोटे भाई को डांटा? हाँ, मैंने अपने छोटे भाई को डांटा। अब राउंड को मेंटेन करने के लिए तुम्हें एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा, और उस सबसे सड़ी वर्ब जो है वो रख दो, बिल्कुल एकदम। Did you go coaching class? लेकिन पासपोर्ट लगाना पड़ेगा भी। Did you go to coaching class? Yes, I did. Yes, I went gone. Sorry. इससे सड़ी तो है ही नहीं। Gone to. अरे दे दो। वो का second one. नहीं है ना, उसको मालूम, तुम बोल दोगी, ये तो लिखा हुआ तुम बोल दोगी बेटा, Yes. बोल दो। सर दे रहा हूँ. नहीं नहीं ऐसा नहीं। I went to go to. तुम Yes, I went to coaching class. वहाँ जाओ। एक्चुअली जब इसके मम्मी पापा आए थे ना एडमिशन के लिए, तो हमने उनसे वादा किया था कि इसको घूमी करवाएंगे। चलो बेटा घूमी करना है तो इसको घूमी करवाते हैं। एक बार और पूछ लो, एक बार वो और बोल देगी। Did you go to coaching class? Yes, I went to coaching class. Complete the process. क्या तुम कोचिंग क्लास गई? हाँ, मैं कोचिंग क्लास एक शब्द और लगा दो, अच्छा थी। हाँ। क्या आप कोचिंग क्लास गई थी? हाँ, मैं कोचिंग क्लास गई थी। दोनों आइडेंटिफिकेशन में देख लो। Did you realize some mistakes at time? अरे बच्चे की जान लो। अभी तो सोकर होता है। Did you realize some mistake? Yes, I realized my mistake. क्या आपने अपनी गलतियाँ समझ ली? गलतियाँ गलती क्या आपने अपनी गलती समझ ली? हाँ, समझ ली नहीं समझ समझ realize कर लिया। हाँ, कर लिया नहीं कर ली। गलती realize कर ली। हाँ, मैंने अपनी गलती realize कर ली। रियलाइज का हिंदी मालूम है Yes, क्या? sir. महसूस करना। तो स्वीकार भी हो सकता है। स्वीकार करने के लिए एडमिट, एक्सेप्ट, एडमिट। पछतावा के लिए तो नहीं लिखवाया। हाँ लिखवाइए। Repent, regret. Did you see gold medal?
Did you Steal. steal? Did you steal gold medal? Yes, I steal gold medal. Yes, I did steal. तुम्हें मालूम है आंसर? ये तुम्हारी ही वर्क थी ना? आंसर दे दोगे? Yes, sir. वहां जाके देना पड़ेगा। Yes, I stole gold medal. क्या आपने गोल्ड मेडल चोरी किया? हाँ, मैंने गोल्ड मेडल चोरी किया था। Did you have fun in last night? Yes, Last I night. did. Last night. Come again. Did you have fun last night? Yes, I did have fun. Sorry. तुम दे दोगे आंसर? तुम दे दो। Yes, I had fun last night. क्या आपने last night मौज मस्ती की? हाँ, मैंने last night मौज मस्ती की। अब तुम्हें एक प्रश्न और पूछना हाँ, हाँ। Did Did you read novel? Yes, I did read novel. Sorry. Sorry. तुम दे दो आंसर। Yes, I read novel. क्या आपने नॉवेल पढ़ी? क्या? बिल्कुल सही। हाँ, मैंने बहुत पढ़ा। दोस्तों, it is 8:33. Should we conclude? Yes, sir. कॉलेज जाना है किसी को? सर, सोनम नहीं आ रही ना ऑफलाइन क्लास से। सोनम, निशांत भैया। निशान पे ना? नहीं, वो कल उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि कुछ दिन और भी ऑनलाइन करेंगे। वैसे भी वो नहीं आते हैं, सर ने बोला था। उसने तो फर्स्ट स्पीच तक नहीं की। नहीं, दी थी सर। निशांत ने? हाँ। उसके बाद फिर गए हो? नहीं सर, वो नहीं सर, अभी गायब हो मुझे गए। सर जब जीके अब ये जब जीके ये Okay, class is over.